नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कल्याण घोड़के। आज हम बात करने वाले ऐसे पेशेंट के साथ जिनको कोरोना हुआ था और वो कोरोना से अभी उनका क्वारंटाइन का पीरियड ख़त्म हो गया, अब घर पे आए हैं और मेरे पास में बैठे हैं। वो आपको आज बताने वाले हैं कि उनका कोरोना का जर्नी कैसा रहा, उन्होंने कोरोना के साथ कैसे फाइट किया, कोरोना में उनको कौन कौन से लक्षण दिखे और उस पर उन्होंने ट्रीटमेंट करके कैसे काबू किया, और क्वारंटाइन सेंटर में जाने के बाद क्या उनको कुछ तकलीफ़ हुई, क्या सही में कोरोना इतना डेंजर है क्या। आपको लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए कि कोरोना इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर कुछ भी लक्षण दिखते हैं तो सर्दी खांसी बुखार है तो आप जाके टेस्ट करा के आप क्वारंटाइन पीरियड घर में ख़त्म करके या क्वारंटाइन सेंटर में ख़त्म करके या हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट लेके आप जल्दी से जल्दी ठीक हो सकते हैं। इसलिए इसको डरने वाली बात नहीं है। यही बताने की हमारे पेशेंट है और मेरा दोस्त भी है वो नंदू, वो आपको पूरा डिटेल में बताएगा। नमस्कार, मेरा नाम नंदकिशोर खुड़के है। मेरे घुड़के सर मेरे फैमिली डॉक्टर है, मैं सबको जानकारी देना चाहता हूँ और मेरा एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करना चाहता हूँ। 9 तारीख को मुझे फ़ीवर आया था। उसके बाद मुझे लगा कि एक नॉर्मल फ़ीवर रहेगा। फिर मैं 10 तारीख को कुछ नहीं हुआ। 11 तारीख को वापस फ़ीवर आया तो मैं हमारे डॉक्टर साहब घुड़के सर के पास गया। उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट देखा तो वो बोले कि आपको फ़ीवर है, आप ये कुछ टैबलेट लीजिए। तो मैंने उनसे टैबलेट लिया। फिर दूसरे दिन मुझे वापस बुखार आया तो मैं उनको कॉल किया कि सर मुझे वापस फ़ीवर आया है। तो वो बोले आप मेरे पास आ जाइए। तो मैं उनके पास गया। उन्होंने बोला कि आपको मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप एक एंटीजन टेस्ट कर लीजिए, जो रैपिड टेस्ट होता है जिसका रिपोर्ट 20 मिनट में आता है। तो मुझे उन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी। उस हिसाब से मैंने दूसरे दिन टेस्ट कराया। मेरा रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आने के बाद मैं वापस उनको फ़ोन किया कि सर मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव आया। एक्चुअली कोरोना के नाम से बहुत कुछ घबराहट रहती है, तो मैं भी थोड़ा घबराहट हुई थी मुझे। लेकिन सर के पास कॉल करने के बाद उन्होंने बोला कि आप मेरे पास क्लिनिक में आइए, कुछ मुझे आपको मेडिसिन देनी है, उसके बाद आपको क्वारंटाइन होना है। तो मैं उनके पास गया। उनको मैं बाहर से, क्लिनिक के बाहर से ही कॉल किया, सर मैं आपके क्लिनिक के बाहर हूँ। वो बोले आप बाहर मत आओ, आप मेरे क्लिनिक में आओ। मैं बोला सर मैं तो पॉजिटिव हूँ। वो बोले कुछ नहीं होता है, आप आ जाओ, निश्चिंत रहो और आप ठीक से अच्छे हो जाओगे 2-4 दिन में। तो मैं अंदर गया। उन्होंने मुझे कुछ टैबलेट दी और उन्होंने मुझे वापस मेरा ऑक्सीजन और टेम्परेचर चेक किया। हालांकि उनको पता था कि मैं पॉजिटिव हूँ, मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव आया है, लेकिन उन्होंने मेरा क्लिनिक में ही जाँच कराया। फिर उसके बाद उन्हें सजेस्ट किया कि आप क्वारंटाइन हो जाओ, क्योंकि आपके घर में ऑलरेडी 3-4 लोग साथ में रहते हैं, तो उनको भी कुछ इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। तो मैं 10 दिन के लिए क्वारंटाइन हुआ और उनके एडवाइस के अनुसार ही टैबलेट लिया। वहाँ पे भी कुछ विटामिन्स, क्वारंटाइन सेंटर में मल्टीविटामिन टैबलेट मिलती थी, गर्म पानी और सब ट्रीटमेंट अच्छे से हुआ। लेकिन मैं सबको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से घुड़के साहब ने ये सब मेरे साथ जो ट्रीटमेंट किया, उसके लिए मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो गया। और किसी को कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने फैमिली डॉक्टर से आप सलाह लेके इसका ट्रीटमेंट कर सकते हो और घर में ही ठीक हो सकते हो। सबको बताना चाहता हूँ कि अगर किसी को फीवर या खांसी या और कुछ लक्षण जैसे दिखते हैं तो आप तुरंत अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाइए और उनके एडवाइस के हिसाब से ही आप ट्रीटमेंट ले सकते हो। ये बताने के लिए मैं चाहता हूँ कि किसी को इन्फेक्शन या घर में किसी को या अपने जान पहचान वालों को या पड़ोसियों को इससे तकलीफ़ नहीं होगा। जल्द से जल्द आप अपने फैमिली डॉक्टर के साथ मिल के ये सब कोरोना जो है, इतना कुछ जितना बताया जाता है उतना कुछ है नहीं। आप सही समय पे सही ट्रीटमेंट लेते हो तो आप अच्छे हो सकते हो। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये पेशेंट मेरे साथ में है, मैं ये बताना आपको चाहता हूँ कि आपको अगर सर्दी खांसी बुखार के लक्षण है तो आप अपने फैमिली डॉक्टर को तुरंत मिलिए। और वो अगर बोलते हैं टेस्टिंग करने के लिए तो तुरंत टेस्ट कराइए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, हमारे साथ भी ऐसा होता है कि आपको अगर हल्की सर्दी खांसी है, हल्का वीकनेस है, तो आपको लगता है कि मुझे कोरोना के कोई लक्षण नहीं है, आप खुद डॉक्टर बन जाते हो। बहुत बार ऐसा हो चुका है मेरे साथ भी। और खुद टेस्टिंग के लिए ना बोलते हो या वहाँ तक हॉस्पिटल में टेस्ट जाने के लिए तकराते हैं, और बहुत बार उसके लिए उनका निगेटिव रहता है कि हमें टेस्ट नहीं करनी है। तो ये बिल्कुल दोस्तों गलत है। आप जल्दी से जल्दी जाके अगर टेस्टिंग कराएंगे, आपका अगर जल्दी डायग्नोसिस होगा तो शायद ऐसा हो सकता है जैसे नंद कुमार हमारे दोस्त हैं, उनका जैसा एक्सपीरियंस रहा कि उन्होंने तुरंत कोरोना पे काबू पा लिया और जल्दी से जल्दी वहाँ से बाहर आ गए। तो मेरा यही आपको बताने का यही उद्देश्य है, यही संदेश है कि आप अगर आपको कोई भी लक्षण दिखता है ऐसा, तो अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाइए, उनको दिखाइए और उनकी सलाह ले लीजिए।
अगर वो आपको सलाह देते हैं टेस्टिंग करने का, तो आप तुरंत टेस्ट करा लीजिए। और उनके हिसाब से अगर आप घर में ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो घर में ट्रीटमेंट करा सकते हैं, क्वारंटाइन सेंटर में ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं क्वारंटाइन सेंटर में कर सकते हैं, या हॉस्पिटल जैसे आपके डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं वैसा आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं दोस्तों। और बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, बहुत ज़्यादा सीरियस वाली बीमारी नहीं है कोरोना। बहुत सारे लोग उसमें सीरियस होते नहीं है, नॉर्मली 97% लोग सीरियस नहीं होते, लेकिन 2 to 3% पेशेंट में डेथ पाया गया है। लेकिन ये जो लोग होते हैं कोमॉर्बिडिटी वाले लोग होते हैं, जिनको ऑलरेडी पहले से बीमारी है या कुछ और अलाइड उसके साथ बीमारी है, इसीलिए अगर कोरोना उनको हो जाता है तो उनमें ही डेथ रेट ज़्यादा पाया गया है। इसलिए नॉर्मल बीमारी जैसे ही इसको ट्रीट किया जा सकता है और घर पे रह के भी इसको ट्रीट किया जा सकता है। यही इस वीडियो के माध्यम से मेरी आपको बताने की कोशिश है दोस्तों। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, इसके लिए इसको शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि लोगों को समझ में आए कि घर पे रह के भी कोरोना का ट्रीटमेंट किया जा सकता है, या क्वारंटाइन सेंटर में रह के और इजीली ट्रीटमेंट किया जा सकता है। उसके कुछ खास लक्षण नहीं होते। नॉर्मली जो पेशेंट आते हैं माइल्ड और मॉडरेट केस में आते हैं, ये पेशेंट घर में रह के उनको ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। जो सीवियर कैटेगरी वाले हैं, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उनको हॉस्पिटलाइजेशन करने की आवश्यकता होती है। इसलिए डरे नहीं, तुरंत से तुरंत आप अपना निदान करें, और आपका निदान जल्दी हो जाएगा दोस्तों, तो आपकी वजह से किसी और को इन्फेक्शन नहीं हो सकता। यही मेरी बताने की कोशिश है दोस्तों। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि लोगों को भी ये समझ में आए, इसकी अहमियत समझ में आए, टेस्टिंग की अहमियत समझ में आए, जल्दी डायग्नोसिस की अहमियत समझ में आए। यही मेरी बताने की कोशिश थी। धन्यवाद, थैंक यू।